वक्त होता है भाई दम नहीं निकल रहा, सूरह यासीन पढ़िए तो निकले। तो ये तो आपका कसूर है ना कि जो हयात के लिए आया था आपने उसे मौत के लिए इस्तेमाल किया। कुछ कहा है मैंने? अल्लाह ने कुरान को हयात बनाकर भेजा और इस कुरान में ये काबिलियत है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे। अब मैं हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और एक नहीं कई मकामात पर और कई तुर्क से मुसलसल मुतवातिर हमारे यहाँ ये हदीस पाई जाती है और कुछ अहले सुन्नत भी हमारे साथ शरीक है। तवज्जो है, अब हदीस सुनिए। पैगंबर ने फरमाया अगर किसी मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह हम्द पढ़ा जाए, आप सलामत रहिए जो समझ गए, अगर किसी मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह अल हम्द पढ़ा जाए और वो जिंदा हो जाए, ताज्जुब न करना। गौर किया कि नहीं किया? नबी पैगंबर फरमा रहे हैं अगर किसी मुर्दे पर 70 मरतबा, कुरान नहीं, कुछ कह रहा हूं मैं, ना कुरान नहीं, अगर किसी मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह अल हम्द पढ़ा जाए तो कुरान तो बहुत आगे है, कुरान का वो सूरा के जो चंद आयतों पर मुश्तमिल है उसमें ये ताकत है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, फिर सुन लीजिए। कुरान नहीं, नबी ने कहा सूरह अल हम्द अगर 70 बार मुर्दे पर पढ़ा जाए, जिंदा हो जाए। और अगला जुमला क्या कहा? ताज्जुब ना करना। अब पता है ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि यकीन की कमी है। कुछ कह रहा हूं मैं आपको इसकी दलील देता हूं। एक शख्स अली के पास आया, हाथ टूटा हुआ था, अलग था, आया और कहने लगा या अली मेरा हाथ टूट गया। अली ने उसके हाथ पे हाथ रखा और अपनी उंगली रखकर जरा सी लबों को झुंबिश दी, हाथ ठीक हो गया। वो किसी अस्पताल में नहीं गया कि जुड़वाए और बंधवाए और जर्राही करवाए ना। रिवायत में है अली ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक उसके उस सम पे रखा जहां से हाथ कटा हुआ था और एक जुमला कहा, जुम्बिश के लबों पे आई, हाथ जुड़ गया। उसने कहा या अली क्या पढ़ा? गौर कीजिएगा, उसने कहा या अली क्या पढ़ा? अली ने कहा बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान और अहले बैत। अली ने कहा बस मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली को यह भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये तो चूंकि अकीदा उसका जैसा था तो ये अंबिया और आइम्मा का वतीरा और रविश है कि अक्लों के मुताबिक बात होती है। तो चूंकि आया ऐसा था इसलिए अली ने लबों को जुम्बिश दी। अब जुमला आपके हवाले, क्या पढ़ा अली? अली ने कहा कुछ नहीं, बस मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा बस 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 जैसे ही बस कहा हाथ टूट के दोबारा गिर। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप सलामत रहिए, बात पहुंच गई। पता चला ये कुरान का एजाज है, आप कुछ नहीं समझ रहे। यानी मैं आपको अभी पूरे कुरान की बात ही नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत, अली ने कहा कि बस मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हाथ जुड़ गया। यानी पता चला कुरान में ये कुदरत है, कुरान में ये मोजज़ा है कि कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाए तो वो बड़े बड़े काम कर जाए। तो जब 7 आयतें जमा हुई सूरह अल हम्द की तो नबी ने क्या कहा? अगर मुर्दे पर सूरह अल हम्द 70 बार पढ़ो और वो उठ जाए तो ताज्जुब ना करना। इसका मतलब यह है कुरान में यह कमाल है कि कुरान मुर्दे को जिंदा कर सकता है। तो जो हम वजन कुरान हो, जिसे कुरान के साथ छोड़ा हो, क्या वो कुदरत नहीं रखता कि अली मुर्दे को जिंदा कर? मैंने आपको कितनी सामने की दलील दे दी, लेकिन अब क्या करें? मैं पहले भी कह चुका कि आप तो अहले विला है, आप सुनते हैं, खुश होते हैं और हजम भी कर लेते हैं।
लेकिन उनके मुकद्दर का क्या करें कि जिनके अभी तक कुरान हजम नहीं हुआ। भाई ये भी मेरा जुमला नहीं है, अली का जुमला है। इसलिए कि जब सिफीन में अली के मुकाबले पर कुरान लाया गया और वो बड़ी तिलावत कुरान कर रहे थे, तो अली ने देख कर कहा खबरदार इनसे धोखा ना खाना, इसलिए कि कुरान इनके गलों में अटक चुका, ना ये निगल पा रहे हैं ना पा रहे। पता चला अहले बैत के मुकाबिल जो कुरान दिया जाए वो गर्दनों में आके अटक जाता है। और मैं गुफ्तगू इस पर भी कर चुका। अब आइए उस मंजिल पर। कुरान ये एजाज रखता है कि कुरान अगर सूरह फातिहा 70 बार मुर्दे पर पढ़ा जाए, किबला तशरीफ फरमाए तायीन करेंगे, हदीस है 70 मरतबा कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए और वो उठ जाए तो ताज्जुब न करना। अब सवाल ये है कि कुरान में किसी हुज्जत का जिक्र आ जाए कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया हो, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ नबी और जो नबी का जानशीन होता है इस पर कादिर है, मुर्दे को जिंदा करे। तवज्जो कर रहे हैं? आयत में ऐसी सामने की पढ़ूंगा कि आप सब झूम उठेंगे। ऐसी आयत है। आयत कौन सी? जब इब्राहिम ने अल्लाह से कहा रब्बी अरनी कैफ़ तुहिल मौता, पालने वाले मुझे दिखा कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। इब्राहिम अल्लाह का नबी बारगाहे खुदा में कह रहा है तू मुझे दिखा कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। अब यहां बड़े बड़े लोगों ने तफसीर की और कहा माजल्ला माजल्ला, क्या नबी को यह यकीन नहीं है कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर सकता है? भाई सवाल है ना, अल्लाह का नबी, और ये नबी भी कोई छोटा नबी नहीं है, ये वो नबी है कि जो खलील भी है, जो अब्द परवरदिगार भी है, जो इमाम भी है। इब्राहिम के लिए लफ्ज इमाम कुरान में आया। इतने ओहदे लिया बैठा है ये नबी और कह रहा है कैफा परवरदिगार अरनी, मुझे दिखा कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। तो किसी ने इमाम से पूछ लिया, जुमला आपके हवाले और आप लुत्फ उठाएंगे। किसी ने इमाम से पूछ लिया आकाना फी कल्ब ही शक, क्या इब्राहिम के दिल में शक था? उसने रावी ने पूछा आकाना फी कल्ब ही शक, क्या इब्राहिम के दिल में शक था कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता? इमाम ने कहा ला वलकिन अल्लाह इरादा, सुनो इब्राहिम के दिल में शक नहीं था, मगर उनका इरादा यह था कि उनके यकीन में इजाफा हो जाए। ये जो इरादा मिन अल्लाह, ये जो अल्लाह से इरादा किया था कि मुर्दे को कैसे जिंदा करता है दिखा, तो इसका मकसद यह था कि इब्राहिम देखे, अपने यकीन में इजाफा करे। जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं, इब्राहिम वो कि देखे तो यकीन में इजाफा हो। और फखरे इब्राहिम वो जो मिंबर पर बैठकर कहे लाओ खुशिबल गिता मजदत तो यकीना, अगर पर्दे भी हट जाए अली के यकीन में इजाफा नहीं हो। आकाना फी कल्ब ही शक, क्या इब्राहिम के दिल में शक था? और देखिए मेरा जुमला याद रखिएगा, शक है नजासत। हाँ ये भी हदीस है मासूम है कि ये शक जो है ये छोटी चीज नहीं है, ये नजासत है। इसलिए कि बड़ी बड़ी इबादतों को, बड़ी बड़ी रियाजतों को, बड़ी बड़े आमाल को एक पल में शक खत्म कर देता है। अब पता चला हम जिक्र अली क्यों करते हैं, ताकि किसी के दिल में शक ना हो। इसलिए कि अगर शक आ गया तो आपकी इबादतें बर्बाद। अब बात हो रही है रिकॉर्ड, तो मैं आपको दलील दे देता हूं। बनी इसराइल में यह तरीका था कि 40 दिन तक अगर वो एक अमल करते तो 41वां दिन आते ही दुआ कबूल हो जाती। ये शेख मुफीद ने अपनी अमाली में लिखा है और पहली ही मजलिस की दूसरी रिवायत सुना रहा हूं। ये उनका तरीका था। मसलन आप क्या भी होता है ना, चिल्ला 40 दिन तक का कोई अमल कीजिए और उसके बाद मुराद आ जाती है। होते हैं अमल, लेकिन वो अमल मासूम से हो। हाँ, अब ये कोई ना कहे कि मासूम से कैसे होगा, तो जुमला आपके सुपुर्द। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
भाई ये 40 का जो अदद है ना, ये जो बाहर वाले लोग हैं और दीवारों पे अपने उल्टे सीधे नाम लिखते हैं और कहते हैं कि ये करो और आओ हमारे पास, और फिर कौन आपके कदमों में और आप किसके कदमों में, बंगाली बाबा और फुला बाबा। हाँ, उनके पास जब जाते तो ये उनका एक जुमला होता है, 40 दिन तक कीजिए, तो लोग समझते हैं 40 का अदद इनका है। ना ना, ये अदद है पाक। नजासत में गया तो अब उनकी रूह से ये नजिस होगा, लेकिन असल ये अदद अहले बैत का दिया है। आप ताज्जुब कर रहे हैं कि मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, तो हवाला तो मैं ऐसा दूंगा, आप सबका सुना है। रावी ने कहा इमाम सादिक से, मेरा दिल चाहता है कि जब आपका बेटा कायम आए मैं उनके साथ मिलकर तलवार उठाऊं और उनकी मायत में लड़ूं। इमाम सादिक ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 40 रोज तक अगर दुआए अहद पढ़ोगे, अगर कब्र में भी चले जाओ और हमारा कायम आए, मैं जमानत देता हूं तुम मेहदी के लश्कर में लड़ोगे। तवज्जो फरमाई। पता चला अदद अच्छा है। यहां तक है मेरे साथ? अब ये मैंने क्यों कहा, ये अदद बहुत पुराना नबवी सिलसिले से चल रहा है। बनी इसराइल का ये तरीका, बात ना भूलिएगा कि अगर शक किया तो क्या होगा वो सुना रहा हूं। बनी इसराइल का आदमी है, उनका तरीका है 40 दिन तक अमल करो, दुआ कबूल। उन्हीं में से एक बंदा भी अमल कर रहा है और 40 दिन तक बड़े खुशू और खुजू के साथ, बड़ी रियाजत, काविश, कोशिश, सही, जो आपके जहन में लफ्ज आ रहा है, अमल कर रहा है। 40 दिन हो गए, मुराद नहीं आई। 40 दिन हो गए, दुआ नहीं कबूल हुई। चला हजरत ईसा के पास, अमालिय मुफीद हजरत ईसा के पास आया और हाथों को जोड़कर कहने लगा, ए ईसा, हमारे यहां तो रविश है और तरीका है, 40 दिन तक अगर कोई ये वाला अमल, अब जो भी रहा हो, करे, उसकी दुआ कबूल होती है। मैंने किया, मगर मेरी दुआ कबूल, क्या जुमला मैं कहने जा रहा हूं, बात याद रखिएगा, शक, मेरी मुराद नहीं कबूल हुई। हजरत ईसा ने वहीं मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से पूछा, परवरदिगार, ये तो तू सभी की दुआ कबूल करता है, अगर कोई 40 दिन तक ये फुला अमल करे, फिर क्या सबब है कि तूने इसकी दुआ को कबूल नहीं किया और रद्द कर दिया। उठ के जरा झूम के जुमला सुनिएगा। जैसे ही ये सवाल हुआ कि परवरदिगार, तूने इसकी दुआ को कबूल नहीं किया, आवाज कुदरत आई, ईसा, ये तुम्हारी नबूवत में शक करता है। अब पता नहीं जुमला कैसे सुनेंगे, ए ईसा, ये तुम्हारी नबूवत में शक करता है। पता चला जो नबी की नबूवत में शक करे, वो चाहे कितना बड़ा आबिद क्यों ना हो, अल्लाह उसकी मुराद नहीं कबूल करता। बात यहां तक थोड़ी रुकी। अल्लाह ने कहा, ईसा, ये तुम्हारी नबूवत में शक करता है। और सुनो, अय है क्या जुमला है, और सुनो, ए ईसा, अगर ये जिंदगी भर गर्दन मेरी समत रख के दुआ मांगता रहे और हाथ बुलंद करके मुझे पुकारता रहे, इसका सर गिर जाए, हड्डी टूट जाए, उंगलियां सड़ के गिर जाए, मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। ऐसा मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने तुम्हारी नबूवत में शक किया है। और सिर्फ दुआ की बात थोड़ी है, दुआ से पहले जितने आमाल किए थे दुआ से मरबूत, अल्लाह ने कहा कोई भी कबूल नहीं करूंगा। लीजिए रिवायत तमाम, और आप झूम उठेंगे। जैसे ही इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने इस बात को बताया तो मुस्कुरा कर कहा, सुनो, इस उम्मत में अगर कोई बड़े आमाल करता रहे और हमारी विलायत में शक करे, अल्लाह उसके अमाल कबूल नहीं करेगा। बात भूले तो नहीं? उसने सवाल किया, आकाना फी कल्बे ही शक। भाई थोड़ी सी खिताबत का लुत्फ लीजिए। यही तो है कि जहां बात रोकी मैं वहीं पर आ गया।
अकाना फी कल्बिही शक, या फरजंदे रसूल क्या इब्राहिम के दिल में शक था? इमाम ने कहा ला, शक नहीं था, बल्कि इब्राहिम चाहते थे अल्लाह उनके यकीन में क्या कर दे, शाबाश इजाफा कर दे। फिर हुआ क्या? सुना वाक़या में से इशारा कर रहा, हुआ क्या? अल्लाह ने कहा फखुस अर्बअतम मिनत तैर, इब्राहिम 4 परिंदे लो, फसुरहुन्न इलैक, उन्हें अपने से मानूस करो। 4 परिंदे लो, उन्हें अपने से मानूस करो, और जब वो तुमसे मानूस हो जाए तो फिर क्या करो? शाबाश, क्या ज़हीन मजमा है, उन्हें ज़िबा कर दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। परवरदिगार ठीक। अब इब्राहिम ने क्या किया? परिंदों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौजू भूले तो नहीं, मासूम इस पर कादिर है कि वो मुर्दे को जिंदा करे। कुरान से बता रहा हूं, इब्राहिम टुकड़े टुकड़े करो और इन्हें मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर जाकर रख दो। इब्राहिम ने रख दिया, मुख्तलिफ मकामात पे रखा, और हुक्म खुदा था इनकी मिनकार चोच चोच अपने हाथ में लाओ और फिर इन्हें नीचे आके पुकारो। आप सलामत रहिए। इब्राहिम ने क्या किया? चोच उठाई, मिनकारें उठाई और नीचे आ गए और फिर पुकारा। तो वो जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कुरान है कुरान, जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, एक बार वो आवाज इब्राहिम से सही और सालिम हुए और लौट कर आ गए। तो इब्राहिम ने तो कहा था तू दिखा मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैं करके नहीं, करवा के दिखाऊंगा। भाई जब तक इब्राहिम ने आवाज नहीं दी वो जिंदा होकर नहीं लौटे। कुरान सूरह बकरा। अब हुआ क्या ना, होने से पहले मैं जरा परिंदों से कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो कह दूं। मैं परिंदों को हाथों को जोड़ के कहूं, ऐ परिंदो तुम इनके पास वापस क्यों जा रहे हो? कभी दोबारा तुम्हें ये ज़िबा करके वही हशर ना करे जो पहले किया है। भाई मैं तो परिंदों से सवाल कर रहा हूं, ऐ परिंदो अभी तो इन्होंने तुम्हें काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों की चोटियों पर रखा, अब फिर बुला रहे तुम फिर जा रहे हो। अगर फिर वही किया जो पहले किया, कैसे जुमले का वजन उठाएंगे? अजब नहीं परिंदे मुझे डांट कर कहे आप क्या सवाल कर रहे हैं। मैं कहूं परिंदों मैं तो ये देख रहा हूं कि ये मार देंगे। परिंदे पलट कर कहेंगे आप मौत क्यों देख रहे हैं, हयात क्यों नहीं देख रहे? क्या जुमला है खुदा की कसम। भाई परिंदे पलट कर कहे अब्बास अली हादी साहब आप तो हमारी मौत देख रहे हैं, मगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं हयात भी तो इन्होंने दी है। आज 1400 बरस से शिया किस किस तरीके से कत्ल हुए। क्या जुमला है, कद्र कीजिएगा। हम कत्ल हुए, कैद हुए, मगर फिर भी हमने इन्हें नहीं छोड़ा। जमाना कहता है ये कट गए, मर गए, लहू बह गया, मगर ये अहले बैत को नहीं छोड़ रहे। हम आकर बताते हैं तुम मौत देख रहे हो, हम हयात देख। आप जिए। जमाना ये देख रहा है कि ये राहे हुसैन में आकर मर जाते हैं, कट जाते हैं, मगर हम तो ये बता रहे हैं अगर हुसैन ना होते हम भी नहीं होते। हुसैन हयाते इंसानी की बका का किनाया बन गया, ताज बन गया। आए परिंदे इब्राहिम की सदा पर, लीजिए किस्सा तमाम हो गया। अब मैं आपको एक अजीब सम पे लेके जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करूं। ये जो वाकया सुनाया ये है सूरह बकरा का। सबका यकीन है, सबका ईमान है। और भाई नहीं मानेंगे, आपको नहीं कह रहा, जहां तक बात पहुंच रही है, नहीं मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए कि कुरान है, कुरान है, कुरान। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा टुकड़े करो, रखो, बुलाओ, आ जाएंगे। लीजिए किस्सा खत्म।
अब अजमत आले मोहम्मद कैसे समझ आए? जो पहले दिन से मौजू सुन रहा है, अजमत आले मोहम्मद कैसे समझ आए, अब मैं आपको बताता हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम की बज़्म सजी हुई है, और ये तो आपको पता है कि इमाम का वो अहद है कि हर शोबे का तालिब इल्म खिदमत इमाम में बैठा है, और जो आया उसी को इल्म मिला, और ऐसा इल्म मिला कि किसी को फादर ऑफ केमिस्ट्री बना दिया। हाँ, ये तो एक नाम मैंने लिया, और बाकी उलूम मैंने इशारा किया था कि हर इल्म की इंतहा अहले बैत है। ये मैं इशारा कर चुका, अब मैं बस एक जुमला कह रहा हूं। इमाम की बज़्म सची, तो वहां पर हर इल्म का आलिम ठीक आता था और इमाम से कस्बे इल्म करता था। ऐसे ही तफसीर का दर्स चल रहा था, कुरान की तफसीर का दर्स, और इमाम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा, और बड़े बड़े मुफस्सिरीन बैठे हैं जो दर्स तफसीर ले रहे हैं। ऐसे में आ गई ये वाली आयत। भाई थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए कि तकरीर के आखिरी जुमले हैं। ये आयत आ गई। जैसी आयत आई तो हर महफिल में अपने थोड़ी होते, कुछ बेगाने भी आ जाते हैं। हाँ, तो इमाम की मजलिस में कुछ बेगाने आ गए और इल्म तफसीर ले रहे थे। ऐसे में जैसी ही आयत पड़ी तो किसी मुफस्सिर ने उठकर कहा, फर्जंदे रसूल ये बताइए, ये जो कुरान में परिंदों का जिक्र है, अल्लाह ने इनका नाम नहीं लिया, बस इतना बता दीजिए कि ये जो परिंदे इब्राहिम ने ज़िबा किए थे वारिस रसूल, ये जो परिंदे इब्राहिम ने ज़िबा किए थे, क्या ये एक ही जिन्स के थे या मुख्तलिफुल अजनास थे? अल्लामा अर्दबेली ने इसे कशफुल गुम्मा में लिखा, जो सुना रहा हूं। कहा क्या ये एक ही जिन्स के थे या मुख्तलिफुल अजनास थे, यानी एक ही परिंदे था जो चारों थे या अलग अलग परिंदे थे? क्या कहने, खुदा की कसम। मुस्कुरा कर कहा, सुनना चाहता है या देखना चाहता है? भाई गौर नहीं कर रहे आप, तकरीर तमाम हो रही है। यह है वारिस रसूल। कहा बस सुनने पर इक्तिफा करेगा या देखने पर इक्तिफा करेगा? अब अपना होता तो कलाम मासूम पर इक्तिफा कर लेता, अभी भी नहीं समझ रहे। बेगाना है ना, कहने लगा अच्छा इतना बड़ा दावा है तो दिखाइए, इतना बड़ा दावा है तो दिखाइए, अब मेरी तरफ देखिए। एक बार नबी के वारिस की अंगुष्ठ बुलंद हुई और इमाम ने कहा, या गुराब या हुमाम या ताऊस या दीक। भाई थोड़ा सा झूम जाइए, आखिरी जुमले हैं तकरीर के। फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की अंगुष्ठ बुलंद हुई और इमाम ने कहा, या ताऊस या दीक या गुराब या हुमाम। जैसे इमाम ने कहा, यहां से हुमाम आया कबूतर, वहां से ताऊस आया मोर, वहां से गुराब आया कौवा, और सामने से मुर्ग यानी दीक आ गया। ठीक, अब ये आ गए। अब बेगाना तो बेगाना होता है, लुत्फ लीजिए ना, बेगाना बेगाना होता। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये वही परिंदे हैं कि जिन्हें इब्राहिम ने ज़िबा किया था? मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये वही परिंदे हैं कि जिन्हें इब्राहिम ने ज़िबा किया था? ये भी तो हो सकता है कि आपके घर के पले हो, और जो चरिंद परिंद घर में होते हैं, अब ये नफ्सियाती मसला है, आपके घर होंगे परिंदे और जानवर किसी ना किसी के घर में, तो आपने देखा होगा घर वाले परिंदों का या जानवरों का नाम रख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही नाम लिया जाए तो वो परिंदा उस नाम से ऐसे मानूस होता है कि जैसे ही नाम आए तो अपने मालिक के पास दौड़ा चला आता है। ठीक, अब उसने ये एतराज किया कि हो सकता है ये आपके घर के पले हो, और चूंकि आपने नाम रखे हो, इन्हें बुलाया तो ये आ गए। इमाम ने कहा अच्छा
अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर हम वो ही करके दिखाते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? फिर हम वही कर दिखाते हैं जो इब्राहिम ने करके दिखाया। कहा क्या मतलब? अपने गुलाम को बुलाया, कहा इनके टुकड़े टुकड़े करो। गुलाम ने परिंदों के, चारों परिंदों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अजीब जुमला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इमाम ने तमाम परिंदों की मिनकार, चोंच इसके हवाले कर दी जिसने शक किया था। हाँ, इसके हवाले की और कहा ठहर ठहर, अब तू एक काम कर कि ये जितने टुकड़े हैं जितना दूर हो सके इनको मिला, मखलूत कर और रख कर आ। अब उसने सारे टुकड़ों को मिलाया और आप क्या समझ रहे हैं वो कितना दूर गया होगा कि जितनी हद रसद है मैं वहां तक जाऊं और इन्हें रखकर पलट कर आ जाऊं। रावी कहता है हमने देखा वो शख्स तमाम मखलूत टुकड़ों को लेकर चला और इमाम के घर के मुख्तलिफ हुजरों में उसने अलग अलग समतों में जाकर रख दिया। तकरीर का आखिरी जुमला, जाकर रख दिया और आ गया। अब एक बार उससे मिनकारें ली और अपने चाहने वालों के हाथ में दी और कहा मैं नहीं पुकारूंगा, मैं नहीं पुकारूंगा, तू पुकार, वो आएंगे। एक बार जैसे गुलाम सादिक ने कहा या गुराब या हुमाम या ताऊस या दीक, वो उड़ते उड़ते पहुंच गए। कहां से चली थी तकरीर? कहां से चली थी तकरीर? इमाम मनसूस मिन अल्लाह इस पर कादिर है कि वो मुर्दे को हयात बख्श दे। पहुंची के बात नहीं पहुंची भाई। अगर अभी तकरीर तो हो गई मेरी कामिल, लेकिन अभी भी कोई इस तरह नहीं सुना तो मैं उसे अलग तरह सुना दूं। कौकब दुर्री किताब का नाम, और लिखने वाले इमाम सालेह तिर्मिज़ी शाफ़ई अहले सुन्नत के आलिम। हवाला सुन लिया, अब वाकया सुना हुआ है, बस इशारा करके तकरीर तमाम कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि एक दिन कुछ लोग आए मस्जिद में और आपस में बातें करने लगे कि ये अबू तालिब का बेटा कहता है कि मैं इमाम मनसूस मिनल्लाह हूं, और जो इमाम होता है वो इस पर कादिर है कि अल्लाह के इज़्न से, हाँ इज़्न परवरदिगार से, वो मुर्दे को जिंदा कर दे। भाई हजरत ईसा को तो जानते हैं ना, क्या ईसा मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे? अब मैं किस तरह जुमला कहूं? ईसा मुर्दों को जिंदा करते हैं, मगर यही ईसा जो मुर्दों को जिंदा करता है, एक दिन ये अली के आखिरी बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। ये अहले सुन्नत किताब, बाकायदा बड़े बड़े अहले सुन्नत उलमा ने किताब लिखी है इस मौजू पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। सलावत पढ़िए। मैं कोई नतीजा नहीं दे रहा, मैं आपकी फिक्रों पर, आप पर यह मसला छोड़ रहा हूं कि कुरान ने कहा कि ईसा इस पर कादिर है कि मुर्दे को जिंदा करे। आयत मौजूद है हजरत ईसा के जेल में। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यानी ईसा इस पर कादिर कि वो मुर्दे को हयात बख्शे, और ईसा आने वाले अहद में रसूल के आखिरी बेटे के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यहां पर तमाम लोगों का इक्तिफा है, अगरचे हजरत ईसा नबी है, अफजल है, लेकिन जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और हजरत ईसा को नमाज पढ़ाएंगे तो यह जुमला इस बात की दलील है कि अगर अफजलियत में ज्यादा हो ईसा तो नमाज वो पढ़ाए, और फिर इस पर बहस है चूंकि शरीयत रसूल अल्लाह की है और ईसा की शरीयत तमाम हो चुकी। अब बहरहाल मैं इस समझा नहीं सकता क्योंकि मुझे बात तमाम करना है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं कि ईसा इस पर कादिर के मुर्दे को जिंदा करे, और अली की नस्ल में जो आखिरी इमाम है, 12वां इमाम, वो ईसा का कौन बनेगा? इमाम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुन लिया? अब आखिरी जुमला सुनिए,
ये अबू तालिब के बेटे का दावा है कि मुझे अल्लाह ने ये कुदरत दे रखी है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। और बल्कि उन्होंने एतराज अजीब किया था कि अभी मैंने कहा ना कि जब अली ने कहा लौ कुशिफल गता मज़दक तो यकीना, अगर पर्दे हट जाए अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा, यानी अली यकीन की इस मंजिल पर आखिरी जुमला। तो कुछ लोगों ने आपस में बात की और कहा चलो आज अली का इम्तिहान लें। अहले सुन्नत के आलिम लिख रहे हैं अली का इम्तिहान लें। का किस तरह ले? का एक नकली का मुर्दा बनाते हैं और उसके ऊपर कफन डाल देते हैं और लेकर चलते हैं अली के पास और कहते हैं जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकर चले और आए अली के पास, कहा या अली ये मर चुका, जनाजा पढ़ा दीजिए। अब सर पे कफन है उसकी बॉडी पर, मुर्दे पर। अली ने कहा ठीक है रखो, पढ़ा देते हैं। अब जनाजे का एक उसूल है, वली से पूछा जाता है पढ़ा दे, जब तक वली की इजाजत ना हो हाँ, नमाज जनाजा नहीं हो सकता। तो अली ने जो लेकर आए थे उनसे पूछा पढ़ा दे, कहा पढ़ा दीजिए। अली ने फिर पूछा सोच लो पढ़ा दे, कहा पढ़ा दीजिए। अली ने फिर पूछा पढ़ा दे, पढ़ा दीजिए। एक बार अली ने तकबीरतुल अहराम को बुलंद किया, कहा हाथों को बुलंद किया और जनाजा पढ़ा दिया। अली ने कहा उठा लो, अपने जनाजे को उठा लो। पहुंचे ही नहीं आप लोग, तकरीर तमाम हो गई। अली ने कहा जनाजा उठाओ और इसे दफना दो। अब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहने लगे दावे तो इतने बड़ा कर रहा था ये कि पर्दे भी आ जाए तो यकीन में इजाफा नहीं होगा, और इन्हें यही नहीं पता कि इस पर्दे के नीचे ये जिंदा है कि मुर्दा है। अली ने जैसे ही हंसी देखी तो सवाल किया, हंसने का सबब क्या है? कहा ए अली जिसका जनाजा पढ़ाया है वो जिंदा है। अली ने कहा जिंदा नहीं है, मुर्दा है। अब जो कफन हटाया पुकारते रहे वो मर चुका था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए मेरी किताबों में तो हजारों रिवायतें हैं, हजारों रिवायतें हैं कि जहां इमाम मंसूस मिन अल्लाह इस पर कादिर है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दे, मगर मैंने अपनी किताब से थोड़ी सुनाया। अहले सुन्नत के आलिम बयान कर रहे, उन्होंने कहा अच्छा अब जो कफन हटाया उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं आया, वो तो मर चुका था। अब क्या करते? तो किसी ने बढ़ के कहा जैसे मारा है, बस खत्म हो गई तकरीर। ये है अजमत आले मोहम्मद। अल्लाह ने अपने अंबिया को और अंबिया के औसिया को, औलिया को ये कुदरत दी है कि अल्लाह की कुदरत का इजहार इनके जरिए हो। इस पर सबका ईमान है और सब मुत्तफिक है। तो क्या मुश्किल है कि जब ओहदाए विलायत है इनके पास तो ये मुर्दे को हयात दे दें। बस हो गई तकरीर। और इंशाअल्लाह कल ज़ाहिर के आखिरी मजलिस है हमारे सिलसिले की, तो मौजू को किसी हद तक कोशिश करेंगे कि तमाम तो बहरहाल नहीं हो सकता, इसलिए कि जो मौजू दरे अहले बैत पर आ जाए फिर वो खुलता चला जाता है, उसकी हद नहीं होती। और मैं हमेशा हर मकाम पर यह बात कहता हूं, जाने अब तक कितने ही अशरे मैं पढ़ चुका और किस किस मौजू पर मैंने अशरे पढ़े। आप यकीन करें जब इब्तिदा होती है तो ये सोचा जाता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और इंतहा में इस कदर मवाद भरा होता है कि फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी तो अलिफ भी नहीं पढ़ा कि वक्त तमाम हो गए। अभी तो समंदर में एक कतरा हमारी जानिब से डला कि मौजू का जो वक्त है वो तमाम हो गए। ये है अहले बैत। और अल्लाह इन्हें ये अजमतें क्यों ना अता करे कि जिन्होंने अपना घर
अल्लाह के खातिर लुटा दिया। आज 7 मुहर्रम है, लिखा है आज ही के दिन से हुसैन के खैमों से अल अतश की सदाएं बुलंद हो गई। अल अतश, अल अतश, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। हुसैन के मासूम बच्चे अब प्यासे रहेंगे। कब तक प्यासे रहेंगे खुदा जानता है, कब तक प्यासे रहेंगे, मगर आपकी हाय बुलंद हो रही है। एक जुमला कहूं, अज़ादारो, जो शख्स इस पर मामूर होता है कि अगर वक्त ग़िज़ा हो जाए तो वो खाना पहुंचा दे, जो मामूर होता है, जब उसके सामने खाने का जिक्र हो और बज़ाहिर हुक्म खुदा से, मशीयत खुदा से इजाजत ना हो कि ये चीज हो, तो उसका कितना दिल कुड़ता है ये तो वही जानता है। अगर मेरी बात समझ गए तो आपकी हाय जरूर बुलंद होगी। अब्बास इस शय पर कादिर थे कि जब कोई बच्चा कहता प्यास, जब कोई कहता पानी, तो हजरत अब्बास मशकीज़े का दहाना खोलकर बच्चे को सैराब करते थे। अब जरा सोचिए कि जब ख़याम हुसैनी से सदाएं बुलंद हुई, हाय प्यास, दिल अब्बास पर क्या गुजरती होगी। हाँ हाँ, आज तो हमारे यहाँ उस शहजादे का जिक्र होता है कि जो हसन का लाल है, फरवा का चांद है। कौन? कासिम। कासिम, हाय कासिम। आज पूरी दुनिया हजरत कासिम की मेहंदी से अल्लाह को पुकारती है और इनका नाम लेकर वसीला बनाती है। बड़े हमारे बरादरान अहले सुन्नत और हमारे अहले सुन्नत की खवातीन तशरीफ लाती है, मन्नतें मानती है, मुरादें मानती है, और सब फिर अगले बरस आकर बताती है हमने अल्लाह को इनका वास्ता दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। मगर हाय, जिनके सत्ते आज रिस्क बट रहा है, जिनके सत्ते हम खाना खा रहे हैं, वो करबला में भूखे मारे गए, वो करबला में प्यासे मारे गए। आपकी आवाजें बुलंद है। एक बार कहते हैं शबे आशूर आ चुकी और अब्बास और अली अकबर आपस में बातें कर रहे हैं। अब्बास कह रहे हैं कल हुसैन पर पहले मैं जान को कुर्बान करूंगा। अली अकबर कहते नहीं चचा, आप तो मेरे बाबा का जोरे कमर है। क्या सुन रहे हैं आप? आवाजें बुलंद कीजिए, इसलिए कि अब 3 ही दिन तो रह गए, फिर अलविदा है हुसैन। ये रौनकें मांद पड़ जाएंगी, इसलिए कि जो मेहमान आया है करबला से वो रुखसत होने वाला है, तो उसको शान से रुखसत कीजिए। एक बार अली अकबर ने कहा, ए अम्मू जान, अली अकबर ने कहा, ए अम्मू जान, ए चचा जान, आप बाबा का जोरे कमर है, पहले मैं कुर्बान होऊंगा। अब्बास ने अली अकबर के सर पे हाथ रखा, कहा नहीं अली अकबर, तुम मेरे भैया का नूरे नजर हो, तुम मेरे मौला की नूरे नजर हो, मैं तुम्हें नहीं कुर्बान होने दूंगा, पहले मैं कुर्बान होऊंगा। अब जुमला जाने कैसे सुनेंगे। अभी दोनों में बातें हो रही थी कि 14 बरस का कासिम उठा और उठकर कहने लगा, अरे चचा अब्बास, न कल आप पहले जाएंगे, ए भैया अली अकबर, कल ना पहले आप जाएंगे, इसलिए कि एक नूरे नजर है हुसैन का, एक जोरे कमर है हुसैन का। अरे मैं तो यतीम हूं। क्या शान का गिरिया है। अल्लाह इस हाय पर रहमत नाजिल फरमाए। बच्चे ने रोकर कहा, मैं तो यतीम हूं, मैं किसी का नूरे नजर नहीं हूं, मैं किसी का जोरे कमर नहीं हूं, मैं कुर्बान होऊंगा। बस ये जुमला हुसैन के कानों तक पहुंचा। एक बार कासिम को सीने से लिपटा कर कहा, ए कासिम, ये क्या कह रहे हो? कासिम, अपने को यतीम न कहो। हाँ आजादारो, सुबह आशूर आ गई। अब ये बच्चा रिवायात में लिखा है हुसैन के पास आता और कैफियत ये है इजाजत तलबी की, कभी हुसैन के पैरों का बोसा देता,
कभी हुसैन के हाथों का बोसा देता है और हाथों को थाम कर कहता है, ए चचा अब मुझे भी जाने दीजिए, मैं अपने बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा। ए चचा असहाब मारे जा रहे हैं, मुझे भी इजाजत दीजिए। मगर हुसैन सीने से लगाकर कहते हैं, कासिम तुम मेरे भैया की निशानी हो, ए कासिम तुम मेरे भैया की निशानी हो, बच्चे को इजाजत नहीं मिलती। एक बार कासिम खेमे में आए, सर को नेहुराए हुए बैठ गए, झुका हुआ सर है। माँ ने देखा, कहा कासिम क्या हुआ मेरे लाल, क्यों इतने गमजदा हो। अम्मा चचा इजाजत नहीं, ए अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे। अम्मा मैं चाहता हूं मुसीबत में आका पर जान फिदा करूं, मगर चचा इजाजत नहीं दे रहे। बस जैसे ही नामे मुसीबत आया, फरवा को कुछ याद आया, कहा है कासिम तुम्हारे बाबा ने आखिरी मर्तबा कहा था जब वक्त मुसीबत आ जाए, ऐ फरवा मैं कासिम के बाजू पर एक तावीज बांध रहा हूं, ऐ कासिम भला इससे मुसीबत का वक्त क्या होगा। यह कहकर आस्तीन को उल्टा, तावीज को खोला, अब जो देखा एक खत था भाई का भाई के नाम, और उस पर लिखा था, ए हुसैन मैं करबला में ना होऊंगा। गिरिया कर लो, आखिरी जुमले, ए हुसैन मैं करबला में नहीं होऊंगा, अगर मैं करबला में होता हसन भी तुम पर जान निछावर करता। ए हुसैन कासिम को मेरी तरफ से जंग के मैदान में भेज देना, ये मेरी तरफ से कुर्बानी है, बस ये सुनना था। एक बार हुसैन ने तहरीर को आंखों से लगाया, इतना रोए हुसैन गश खा के गिर गए। जो रो रहे हैं उनसे पूछता हूं, अगर कोई बेहोश हो जाए तो होता क्या है, पानी आता है, झड़का जाता है, वो उठ जाता है। अरे पानी नहीं है, 10 मुहर्रम को पानी नहीं है। कहते हैं इतना गिरिया था कि हुसैन को इफाका हुआ। एक बार उठे, बच्चे को सीने से लगाया, अभी भी जिसे रोना नहीं आया, बहुत रोएंगे आप, अब्बास कासिम को घोड़े पे सवार करो। एक बार जैसी घोड़े की तरफ बढ़े, पता है लिखा क्या है, हुसैन ने करीब बुलाया, कहा कासिम अमामे को सर से उतार दो। अमामे को सर से उतारा, हुसैन ने अपने हाथों से कासिम के गिरेबान को चाक कर, इतने छोटे थे कासिम कि जरा नहीं पूरी आ रही थी बजाहिर। एक बार कासिम के गिरेबान को चाक किया, किसी ने बढ़कर कहा ये गिरेबान क्यों चाक कर रहे हैं। हुसैन ने कहा ताकि कोई जालिम बच्चे को मारने से पहले याद रखे ये यतीम है, यतीमों के गिरेबान चाक होते हैं। आखिरी जुमला आपने गिरिया किया, मजलिस हो गई। चले कासिम, तलवार निकाली, अर्जक नामी पहलवान को मारा, उसके बच्चों को वासिल जहन्नम किया। मगर कब तक लड़ता साकी कौसर का पोता। भूखा था कासिम, प्यासा था कासिम। अरे एक बार किसी जालिम ने कहा, ए कासिम जरा अपने पैरों को तो देख, तुम्हारा तस्मा टूट गया। उसने मक्कारी की, कासिम ने जैसे ही गर्दन को झुकाया, यहां गर्दन झुकी, वहां से गुर्ज चला, कासिम का सर पाश। एक बार घोड़े से गिरे, रोक के कहा या अम्मा, ए चाचा जान सलाम आखिर लीजिए। बस जैसे ही हुसैन ने सुना, अकबर चले, अब्बास चले, हुसैन शिकारी बास की तरह फौज की तरफ बढ़े। मुझे माफ करना, आखिरी जुमला है, लिखा यह है कि जब हुसैन पहुंचे ना, एक जालिम के हाथों में कासिम की जुल्फे थी, हाथ उसके जुल्फों पर थे, उठाकर कासिम के गर्दन को काट रहा था। हुसैन ने हमला किया, हमला होना था, फौजें भागने लगी, यहां की फौजें वहां की फौजें यहां। कासिम घोड़ों की टापों में एक बार हुसैन ने देखा, अरे जख्मी बदन, टुकड़े टुकड़े। आखिरी जुमला, हुसैन ने अबा को बिछाया, टुकड़ों को इकट्ठा किया, चले खेमे की तरफ। मादर खेमा पे थी, रोकर कहा, ए मेरे मौला, सबके बच्चों के लाशें लाए, मेरे लाल लाशा, ए फिजा, उम्मे फरवा को सहारा दो।
अरे अब जो अबा को खोला कासिम के टुकड़ों पर गरीब माँ रो के कहती थी, ए मेरे कासिम आए निशानी हसन। मातम हुसैन